दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार ने बदले नियम। अब सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को नहीं देनी पड़ेगी पर्सनल डिटेल्स। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में विक्टिम्स की मदद करने वालों को कानूनी लफड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अस्पताल या पुलिस अधिकारी दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वाले लोगों को नाम, पता, पहचान, फ़ोन नंबर या दूसरी पर्सनल डिटेल्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी। आसान शब्दों में समझे तो अब आप सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बिना किसी परेशानी के या बिना किसी डरे मदद कर सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक लोगों की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के साथ धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। खबर है, अब नहीं मिलेगा फ्री में गैस सिलेंडर। सरकार ने बंद की योजना, सिर्फ इन्हें मिलेगा कनेक्शन। दोस्तों, अगर आप एलपीजी गैस कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास इसे बिल्कुल मुफ्त पाने का अवसर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या PMUY के तहत आप फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन पा सकते हैं। हालांकि अक्टूबर की पहली तारीख से उज्ज्वला योजना, जी हाँ, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन पाने के नियमों में कई बदलाव कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के नियमों में बदलाव कर दिए हैं, जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस साल के अंत तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के विस्तार की मंजूरी दी थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर से यह एक्सटेंशन खत्म होने जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया समाप्त हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMUY के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए सितंबर के अंत तक के विस्तार को मंजूरी दी थी। जिन्होंने 30 सितंबर के पहले इस योजना के अप्लाई किया होगा, अब उन्हें सिर्फ फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। खबर है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए लागू हुए नए नियम। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सभी बैंकों को 1 अक्टूबर 2020 से सभी क्रेडिट और डेबिट कार्डों में सुरक्षा सुविधाओं को लागू करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार क्रेडिट और डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए प्राथमिकताएं दर्ज कर सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी सुविधा के लिए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को चालू और बंद कर सकते हैं। ATM, NFC, POS या ई-कॉमर्स लेनदेन। एक ग्राहक NFC सुविधा को समर्थ और असमर्थ कर सकता है, जिसकी वर्तमान में बिना पिन के 2000 रुपये प्रतिदिन की सीमा है। नए कार्ड के लिए उपयोगकर्ता केवल उनके लिए पंजीकरण करने के बाद इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इंफ्रासॉफ्ट टेक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार बैंक वर्तमान कार्ड को निष्क्रिय कर सकते हैं और जोखिम धारणा के आधार पर उन्हें फिर से जारी कर सकते हैं। RBI ने सभी बैंकों और अन्य कार्ड जारी करने वाली कंपनियों से सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन भुगतान सेवाओं को अयोग्य करने के लिए कहा है, जिनका उपयोग भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन संपर्क रहित लेनदेन के लिए कभी नहीं किया गया है। खबर है, 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। दोस्तों, देश भर में मानसून की वापसी हो रही है, लेकिन जाते जाते भी मानसून कुछ राज्यों को भिगो रहा है। यहाँ अभी आंधी के साथ बारिश हो रही है। मध्य भारत और उत्तर भारत में इन दिनों लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कुछ राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो वहीं कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि मानसून के वापसी के दौरान भी बारिश देखी जाती है। 2 और 5 अक्टूबर के दौरान असम और मेघालय और त्रिपुरा में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने के साथ मध्यम गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 12 घंटे के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। खबर है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई वीडियो KYC। दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पॉलिसी धारकों के लिए बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन खरीद के लिए वीडियो आधारित KYC की सुविधा मुहैया करा दी है। इरडा ने बीमा कंपनियों और एजेंट्स को ऑनलाइन पॉलिसी जारी करने की मंजूरी भी दे दी है।
अब ग्राहक बिना बैंक जाए या बीमा अधिकारी के संपर्क में आए वीडियो केवाईसी पर पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया पूरा कर सकेंगे। ऑनलाइन पॉलिसी में बीमा अधिकारी को ग्राहक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर को मान्य करने के लिए डिजिटल मोड का उपयोग करने की अनुमति होगी। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भी बैंकों और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने के लिए वीडियो आधारित उपकरणों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी वितरकों को नेशनल पेंशन सिस्टम की सब्सक्रिप्शन के लिए वीडियो केवाईसी की मंजूरी दी है। खबर है, पीएम मोदी ने ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र, जल जीवन मिशन को जन आंदोलन बनाने की अपील। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए सभी ग्राम प्रधानों सरपंचों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा है कि किस प्रकार से जन भागीदारी से इस मिशन ने इतिहास रच दिया है। इस मिशन के माध्यम से जलापूर्ति की समस्या का न केवल समाधान होगा बल्कि जल जनित रोगों जैसे हैजा, पेचिश, दस्त, इंसेफ्लाइटिस, टाइफाइड आदि से निपटने में भी सहायता मिलेगी। जब पशुओं को सुरक्षित स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाता है तो इससे न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है बल्कि उनकी उत्पादकता में भी सुधार आता है। इस प्रकार से परिवारों की आय में भी सुधार होता है। प्रधानमंत्री ने लोगों ग्राम पंचायतों से जल जीवन मिशन को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पत्र ऐसे समय में लिखा है जबकि देश कोरोना महामारी से लड़ने के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पत्र में सड़क, आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली, बैंक खाता, सभी लोगों को पेंशन प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से पिछले 6 वर्षों में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। खबर है, वाहन चोरों के रद्द होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, सूचना तकनीक से आपस में जुड़ेंगे सभी राज्य की आरटीओ। दोस्तों, वाहन चुराने या वाहन में यात्रियों का अपहरण करने वाले अपराधियों पर चौतरफा नकेल कसने के लिए सरकार ने अनोखा फैसला किया है। अब ऐसे अपराधियों को सजा के साथ साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस से भी हाथ धोना पड़ेगा। अपराध साबित होने के बाद सूचना तकनीक के माध्यम से अपराधियों के डीएल व वाहन के दस्तावेजों के और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे जाएंगे। सभी राज्यों के अपने अपने पोर्टल इस परिवहन से जुड़े होंगे, जिससे यदि अपराधी दूसरे राज्य में लाइसेंस बनवाने की कोशिश करेगा तो उसका भी पता लग जाएगा। नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले परिवहन मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार राज्यों को भी अपना पोर्टल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों से संबंधित जानकारी इस पोर्टल में दर्ज होगी तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ उसका लाइसेंस रद्द करेगा। पुलिस वाहन द्वारा चोर पकड़ने पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर उसे सजा दिला देती है, लेकिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है। खबर है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट हो सकता है हैक, कोई भी पढ़ सकता है चैट। दोस्तों, कई बार लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते वक्त फ़ोन को दूर रखना चाहते हैं लेकिन व्हाट्सएप का एक्सेस रखना चाहते हैं। इसी के लिए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप का एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप फ़ोन के अलावा किसी और डिवाइस पर व्हाट्सएप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के इसी फीचर की वजह से कई बार व्हाट्सएप अकाउंट हैक भी हो सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति आपका व्हाट्सएप ओपन करके पर्सनल चैट पढ़ सकता है। व्हाट्सएप की सेटिंग में व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप का एक ऑप्शन होता है जिसमें ये पता चलता है कि फ़ोन के अलावा किस और लैपटॉप या टैबलेट या किसी और डिवाइस पर आपका व्हाट्सएप चल तो नहीं रहा है। अगर आपने फ़ोन के अलावा कहीं लॉगिन नहीं किया और फिर व्हाट्सएप वेब ओपन है, इसका मतलब किसी ने आपका व्हाट्सएप ओपन कर रखा है या हैक कर रखा है। व्हाट्सएप की सेटिंग में एक ऑप्शन है जिससे आप व्हाट्सएप किसी दूसरे लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट को ओपन कर सकते हैं। हालांकि एक फ़ोन के साथ दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं ऑपरेट कर सकते। किसी और डिवाइस पर व्हाट्सएप चलाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। खबर है, एनपीएस के नियमों में हुए बड़े बदलाव, नॉमिनी को लेकर हुआ यह फैसला। सरकार ने करोड़ों अंशधारकों की सुविधा के मद्देनज़र नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। पेंशन एंड फंड रेगुलेटर अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी के बदलाव के लिए ऑनलाइन सुविधा को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा एक मुश्त पैसा विड्रॉल करने और दोबारा से खाता खोलने की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को नॉमिनेशन में बदलाव के लिए संबंधित नोडल अधिकारी, कॉर्पोरेट्स या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के पास व्यक्तिगत रूप से S2 फॉर्म जमा करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। अब यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
एनपीएस के जो पुराने सब्सक्राइबर्स तय समय से पहले ही पैसा निकाल चुके हैं वे इससे फिर जुड़ सकते हैं। पीएफआरडीए ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने के पहले ही इससे निकल सकते हैं।